गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हो सभी। मैं भी बढ़िया हूँ। और आज मैं लेकर आई हूँ तेरे मेरे बीच में का समीक्षा और मिश्का का 33 पार्ट। लास्ट पार्ट थोड़ा सा रिकैप करूँगी। लास्ट पार्ट में हमने ये सुना था कि समीक्षा के घर छोटी सी गेट टुगेदर होती है जिससे सारे खुश हो जाते हैं और मिश्का और समीक्षा के बीच में अच्छी सी बात होती है, लेकिन समीक्षा फिर भी अंदर से दुखी थी। और उसके बाद फिर ये लोग स्कूल जाते हैं। स्कूल जाने के बाद वो क्या नाम था गाइस, आपने मुझे बताया नहीं लेकिन मैंने याद किया, उसका नाम राज था। तो वो राज मिलता है उसे, न्यू फ्रेंड है। अब सुनते हैं आगे। जब ये स्कूल जाते हैं, मिश्का जब राज से मिलती है तो राज बताता है कि उन लोग भी घर ढूंढ रहे हैं, उनके घर को लेकर कुछ इशू है तो वो लोग घर ढूंढ रहे हैं। तो वो बोल रहा है कि क्यों ना मैं अगर तुम्हारे यहाँ रहने आ जाऊँ तो कितना अच्छा होगा, पढ़ाई में भी इजी होगा और आने जाने में भी इजी होगा। और मिश्का एग्री भी करती है क्योंकि उसका वो अच्छा दोस्त बन चुका था अब तक, क्योंकि राज बहुत ही रिस्पेक्टफुली सबसे बात करता था। मतलब गर्ल्स के साथ तो गर्ल्स की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता था, तो ये मिश्का को अच्छा लगता है। उसके बाद उससे बात करने के बाद समीक्षा रिसेस में आती है तो लोग हमेशा की तरह टिफ़िन खाते हैं। और आज क्या होता है कि राज भी इनके साथ बैठ जाता है टिफ़िन खाने के लिए। हाँ, तो ये लोग चारों टिफ़िन खाते हैं, सूचना, राज, मिश्का और समीक्षा। तो समीक्षा को ये बात थोड़ी अजीब लगती है और उसे गुस्सा भी आता है, ये राज ज़्यादा ही कुछ पीछे नहीं पड़ा है। तो वो खाना खाती गुस्से में, लेकिन वो दिखाती नहीं है। बस सब लोग बात कर रहे थे, हंसी मजाक कर रहे थे और समीक्षा ऊपर से हंस रही थी। और मिश्का तो खुशी थी क्योंकि समीक्षा भी ग्रुप में थी और वो राज भी ग्रुप में था। तो ये लोग का ऐसे खाना हो जाता है। खा के फिर समीक्षा थोड़ा सा एक दो बात कर वो चली जाती है अपने क्लासरूम में जाने के बाद उसका अभी तो कुछ ज़्यादा ही मूड ऑफ हो गया था, क्योंकि आज खाना खाने के लिए वो राज भी था उनके बीच में। तो वो सोचती कि इतनी कैसी दोस्ती बढ़ गई ये लोगों की, और ये राज अचानक कहाँ से आ गया। इतने सालों से तो एक ही क्लास में होकर बात नहीं करता था और ये अचानक कैसे। तो सोचते फिर पायल बोल पड़ती कि समीक्षा क्या हुआ, इतना क्यों सोच रही हो, तुम्हारा लेक्चर में भी ध्यान नहीं है। वो ऐसे धीरे धीरे बोलती है। तो समीक्षा बोलती कुछ नहीं, तुम लेक्चर पे ध्यान दो। तो ये लोग फिर ऐसे लेक्चर अटेंड करते हैं। फिर स्कूल छूटने के बाद ये होता है कि मिश्का और वो राज एक ही साथ बाहर आते हैं। फिर राज बोलता है कि क्यों ना मैं तुम्हें घर छोड़ दूँ, मैंने बाइक ली है न्यू, तो क्या तुम मेरे साथ चलोगी, मैं तुम्हें घर तक छोड़ देता हूँ। तो मिश्का बोलती नहीं, मैं इतने सालों से समीक्षा के साथ ही आती जाती हूँ, तो मैं उसके साथ ही जाऊँगी, सॉरी। तो राज बोलते इट्स ओके यार, इट्स फाइन, इट्स कम्प्लीटली फाइन, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ऐसे कहकर फिर मिश्का और समीक्षा जाती है और राज पीछे से देखता है मिश्का को और कुछ सोचता है। फिर उसके बाद वो भी चला जाता है। तो रास्ते भर आज भी समीक्षा बात नहीं कर रही थी। समीक्षा सोचती कि क्या मुझे मिश्का से बात करनी चाहिए। तो वो बोलती नहीं, वो क्या सोचेगी मेरे बारे में, और मैं उसे पाबंदी लगा रही हूँ, ये सब सोचेगी मेरे बारे में। तो वो नहीं पूछती। ये लोग अपने अपने घर जाते हैं। आज मिश्का भी कुछ बोलती नहीं है ज़्यादा, क्योंकि मिश्का भी थक चुकी थी स्कूल में, तो उसे नींद बड़ी आ रही थी। तो वो बाय बोलती और जाती है घर पर, लेकिन समीक्षा उसको पीछे पलट कर जाती। लोग घर जाते हैं, मिश्का तो सो जाती क्योंकि उसको नींद बड़ी आती है आज। और समीक्षा वो आज खाना भी नहीं खाती है घर पर, और मम्मी को बोलती है कि मम्मा मेरा मूड नहीं है, प्लीज़ मैं नहीं खाऊंगी आज। तो समीक्षा की मम्मा बोलती कि बेटा थोड़ा सा खा लो प्लीज़। तो समीक्षा बस थोड़ा सा 2-3 बाइट्स खाती और उठ जाती, क्योंकि उसका मन ही नहीं हो रहा था खाना खाने का। उसको बार बार मिश्का और राज दिखाई दे रहे थे आँखों के सामने। तो उठती है प्लेट पर से। तो समीक्षा की मम्मा सोचती कि इसे हुआ क्या है, 2-3 दिन से ये कुछ अजीब ही हरकतें कर रही है, ना ठीक से खा रही है ना पी रही है। तो समीक्षा को देखती है एक बार। तो समीक्षा जाती है, हैंड वॉश करती है और अपने बेडरूम में चली जाती है और उल्टी सो जाती है और पिलो के ऊपर सर रखती है और फिर सोचने लगती कि मुझे
इतना क्यों बुरा लग रहा है अगर वो किसी के साथ भी रहे तो। ये सब क्या हो रहा है, मैं क्यों ये सब महसूस कर रही हूँ। मुझे क्यों अच्छा नहीं लगता है जब मिश्का के आसपास कोई होता है, या फिर मिश्का किसी को मेरे अलावा इम्पोर्टेंस देती तो मुझे क्यों बुरा लगता है। वो सोचने लगती है, सोचते सोचते उसकी वही नींद लग जाती है। दूसरे दिन ये लोग फिर से वही स्कूल जाते हैं। फिर आज होता क्या है कि पायल ने टिफ़िन लाया नहीं रहता है, तो ये बात समीक्षा को पता चलती है। और समीक्षा की तो वैसे भी वो फ्रेंड है, चाइल्डहुड फ्रेंड है, तो समीक्षा को पता रहता है उसने टिफ़िन नहीं लाया। तो वो बोलती कि अच्छा ठीक है तुम चलो मेरे साथ। तो पायल बोलती कहाँ, तो वो बोलती चलो। तो समीक्षा ने आज उसका हाथ पकड़ा होता है पायल का, तो पायल को बड़ा अच्छा लगता है कि आज समीक्षा ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे खींच कर लेके जा रही है इतने हक से। क्यों लेकर जा रही है, लेकिन मतलब उसे अच्छा लगता है कि समीक्षा ने आज उसका हाथ पकड़ा है और कहीं लेके जा रही है। तो वो जाती है मिश्का के क्लासरूम में, रिसेस में। और फिर पायल बोलती है कि नहीं यार मैं तुम लोग खाओ। समीक्षा बोलती पायल मैंने कहा रुको चुपचाप, और मैंने थोड़ा सा ज़्यादा खाना लाया तो तुम कहीं नहीं जाओगी। तो मिश्का भी शौक होकर देखती है कि आज समीक्षा को क्या हुआ है। तो फिर सोचती है कि अच्छा पायल भी उसकी फ्रेंड है, तो पायल ने टिफ़िन नहीं लाया है तो इसके लिए उसको खाने पे बुला रही होगी। तो मिश्का भी बोलती है हाँ पायल आओ ना। तो ये लोग फिर साथ में बैठते हैं। तो पायल ना मिश्का और राज को बड़ा नोटिस करती है और साथ ही साथ समीक्षा को भी नोटिस करती है। तो देखती है कि वो राज और मिश्का कुछ ज़्यादा ही घुल मिल रहे थे, और वो समीक्षा को भी देख रही थी। तो समीक्षा की भी नज़र कुछ अलग ही हो जाती है। तो ये लोग कैसे तैसे खाना खाते हैं। तो ये लोग खाना खाकर उठते हैं और क्लासरूम जाने लगते हैं। तो समीक्षा दूसरी तरफ टर्न लेती है। तो पायल बोलती है हेलो कहाँ जा रही हूँ। तो समीक्षा बोलती है मैं वॉशरूम होकर आती हूँ। तो पायल बोलती है 1 मिनट में भी चलती हूँ। तो पायल भी जाती है पीछे से। वॉशरूम में कोई होता नहीं है। तो ये लोग वो फ्रेश होते हैं, अपने आप को फ्रेश करते हैं। और फिर समीक्षा मिरर में देखकर कुछ सोच रही थी, क्योंकि पायल वॉशरूम के अंदर थी, समीक्षा पहले बाहर आ चुकी थी। तो समीक्षा कुछ सोच रही थी। तो पीछे से पायल आती बोलती चलो। तो समीक्षा का ध्यान ही नहीं रहता है। समीक्षा बहुत गहरी सोच में डूबी हुई थी। पायल समीक्षा के सामने चुटकी बजाती है कि समीक्षा कहाँ खोई हो, चलो। तो बोलती हाँ वो मैं ठीक है चलो। तो फिर पायल उसका हाथ पकड़ती बोलती 1 मिनट तुम क्या सोच रही थी। तो समीक्षा बोलती कुछ नहीं चलो। तो राज और मिश्का के बारे में सोच रही हूँ राइट। तो समीक्षा बोलती है। तो समीक्षा कुछ बोलती नहीं है और शांत होकर नीचे गर्दन करके खड़ी हो जाती है। तो पायल समझ जाती है कि यही बात है। तो बोलती कि तो अच्छी बात है ना अगर उसको कोई मिल गया दोस्त। तो समीक्षा बोलती है पायल तुम्हें अगर यही बात करनी तो चलो क्लासरूम में, वैसे भी टीचर आती होगी। तो पायल बोलती 1 मिनट मेरी बात सुनो। तो समीक्षा बोलती हाँ बोलो, अगर तुम्हें बकवास करनी होगी ना तो प्लीज़, मेरे पास उतना टाइम नहीं है तुम्हारी बकवास सुनने के लिए। तो बोलती है अच्छा मैं तुम्हारे ही फ़ायदे की बात कर रही थी, पायल बोलती है। तो समीक्षा बोलती मतलब। तो पायल बोलती है कि तुम्हें पता है तुम्हें बुरा क्यों लग रहा है ये सब बातों का, तुम्हें थोड़ा भी आइडिया है नहीं। फिर पायल बोलती है कि मुझे पता है तुम उन दोनों को लेकर टेंस हो। तो समीक्षा बोलती है ऐसा कुछ नहीं है, मैं क्यों टेंशन में आऊँ, वो दोनों फ्रेंड है और फ्रेंडशिप में सब कुछ चलता है। तो पायल बोलती है अच्छा इतनी करीबी तो नहीं चलती, इतनी नज़दीकियाँ नहीं चलती है ना, और वो भी एक लड़का और एक लड़की के बीच उल्टा पट्टी पड़ा देती है। तो समीक्षा को बहुत गुस्सा आता है, बोलती तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। तो पायल बोलती है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि उन दोनों में कुछ चल रहा है। तो समीक्षा बोलती व्हाट रबिश, ऐसा कुछ नहीं है, तुम जानती हो क्या मिश्का के बारे में। तो बोलती है मैं इस पूरी स्कूल को अच्छे से जानती हूँ, जितना तुम्हें पता नहीं है ना किसी के बारे में उतना मैं सबके बारे में जानती हूँ, और ख़ास करके अपने क्लास के स्टूडेंट के बारे में।
फॉर काइंड योर इन्फॉर्मेशन, मिश्का भी हमारे क्लास की ही थी पहले, राइट। तो समीक्षा बोलती है तुम साफ साफ कहो पायल, क्या कहना चाहती हो। तो बोलती है कुछ नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि उन दोनों का अफेयर चल रहा है। तो समीक्षा का दिमाग घूम जाता है और समीक्षा शॉक हो जाती है और पता नहीं उसके फेस एक्सप्रेशन ही चेंज हो जाते हैं, पूरी लाल लाल हो जाती है। तो पायल बोलती है देखो मुझ पर गुस्सा करने से कुछ नहीं होगा, तुम किसी भी दिखाओ उन दोनों की रहन सहन, कोई भी बोलेगा कि उन दोनों में कुछ चल रहा है। तो समीक्षा कुछ बोलती नहीं है और चुपचाप वहाँ से निकल जाती है। तो पायल एक तीखी मुस्कान देती है और बोलती है बेटा बहुत दिनों से मैं तुम्हें ढूंढ रही थी मिश्का, मेरे शिकंजे में आने के लिए, और आज आई गई। अब देखना क्या धमाका होता है तुम्हारी लाइफ में, समीक्षा नाम का धमाका फटने वाला है, बी रेडी फॉर इट। ऐसा बोलकर तीखी मुस्कान देती है और वो भी अपने क्लासरूम में चली जाती है। और देखती कि समीक्षा क्लासरूम में नहीं पहुंची है। तो पायल और भी इस तीखी मुस्कान देती है और मन में सोचती है बेटा मुझे पता है तुम पर अभी क्या बीत रही होगी और तुम इस वक्त कहाँ बैठी होगी वो भी पता है। चलो अब रबी मंजूर जो होगा उसका तमाशा तो देखने ही मिलने वाला है। चल पायल क्लासरूम के अंदर, इनका तो चलता रहेगा। वो ऐसे तीखी मुस्कान के साथ अंदर चली जाती है और लेक्चर अटेंड करती है। और यहाँ देखती है कि समीक्षा एक बड़ा सा जो उनका स्पोर्ट्स का ग्राउंड रहता है स्कूल का, वो पूरा खाली रहता है क्योंकि उस वक्त सारे स्टूडेंट के लेक्चर्स होते रहते हैं। तो ग्राउंड में कोई सिंगल पर्सन भी नहीं रहता है, वो पूरा खाली रहता है। तो वो जाकर वहाँ बैठती है और वो पता नहीं उसे क्या होता है, बहुत ज़्यादा रोने लगती है और बहुत रोती है, उसको कंट्रोल नहीं होता है, पूरी लाल लाल होती है रो रो कर। और बोलती है मिश्का तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मिश्का तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मिश्का ये ठीक नहीं किया तुमने मेरे साथ, मिश्का तुमने ऐसा क्यों किया, मैं क्या कमी रह गई थी मेरे। और ऐसा बोलकर वो चुप हो जाती है और सोचती कि ये मैं क्या बोल रही हूँ और ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ, क्यों मुझे इतना बुरा लग रहा है जब मिश्का और राज को देखती हूँ। तो क्या मेरे अंदर मिश्का के लिए कुछ और फीलिंग्स तो नहीं। फिर वो ऐसा सोचकर खुद ही डर जाती है। वो बोलती है नहीं, लेकिन एक लड़के के लिए, वो भी एक लड़की, मैं भी एक लड़की हूँ, ऐसे कैसे हो सकता है। वो अपने आप में क्वेश्चन में ऐसी उलझ गई थी कि उसको समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है एक्चुअल में, क्योंकि उसको बुरा भी लग रहा था और वो खुद से सवाल भी कर रही थी कि मुझे क्यों बुरा लगना चाहिए अगर वो किसी लड़के के साथ में भी है। मुझे ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ, भगवान मुझे कोई बता दो ये मेरे साथ क्या हो रहा है, ये कैसी फीलिंग्स है। जब भी मैं उसको देखती हूँ मुझे अच्छा क्यों लगता है, जब भी मैं उसके साथ होती हूँ तो मुझे सुकून क्यों मिलता है, जब वो मेरी तरफ एक नज़र से देखती है तो मुझे फीलिंग्स क्यों आती है, एक अजीब सी फीलिंग्स मेरे अंदर। क्यों मेरे साथ ऐसा होता है जो आज तक कभी किसी के लिए नहीं हुआ मुझे, ये सब क्या है, प्लीज़ कोई मुझे बता दो ये सब क्या है, ये सब प्लीज़। और ऐसा बोलकर वो रोने लगती है। और फिर एक दो लेक्चर ऐसे हट जाते, फिर वहाँ पे वॉचमैन अंकल आते हैं और देखते कि कोई लड़की बैठी है बेंच के पास, और वो पास जाते हैं और बोलते हैं कि एक्सक्यूज़ मी बेटा। तो समीक्षा फिर ऊपर देखती है और समीक्षा रो रही होती है। फिर वो वॉचमैन अंकल बोलते हैं अरे बेटा समीक्षा बेटा क्या हुआ, समीक्षा बेटा क्या हुआ, क्यों रो रही हो, किसी ने कुछ कहा क्या, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या। तो बोलती कुछ नहीं अंकल बस ऐसे ही। और वो फटाफट अपने आप को ठीक करती है, आंसू पोंछती है और वहाँ से भाग जाती है। वहाँ से भागकर फिर से वॉशरूम जाती है और सोचती कि मैं इस हालत में कैसे जाऊँ क्लासरूम में। फिर वो बहुत ज़्यादा रोती है और लास्ट वाला लेक्चर जब बजता है, जब बेल रिंग होती है, तो फिर वो जाती है सब लोग के क्लास
के बाहर निकलने के बाद समीक्षा जाती है और अपना बैग उठाती है और बाहर आ जाती है। तब तक मिष्का उसका वेट कर रही थी और मिष्का सोच रही थी कि ये समीक्षा कहाँ रह गई। तो देखती तो समीक्षा सामने से आ रही थी और उसकी आंखें सूज गई थी। तो मिष्का बोलती, ये क्या हुआ, ये तुम्हारी आंखों को क्या हुआ है, कहीं तुम्हारी आंखें तो नहीं आई है। तो समीक्षा कुछ बोलती नहीं, बोलती कुछ नहीं चलो। तो उसका ये आवाज़ भी, उसका टोन भी थोड़ा चेंज हुआ था। ये लोग कार में बैठते हैं तो रोज़ की तरह समीक्षा आज भी चुप थी और ये मिष्का को पता था 1-2 दिन से कुछ चुप बैठ रही है और मन में सोचती कि मैं आज इसको पूछ के रहूँ कि हुआ क्या है इसे। मैं आज ज़रूर पूछूंगी क्या रीज़न है, ये 2-3 दिन से चुप है और मुझसे बात नहीं कर रही है। तो ये सब वो सोचती कि आज मैं इसके घर जाऊंगी और इससे पूछूंगी। तो आज ये स्टोरी यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में और देखते हैं जब मिष्का समीक्षा को सवाल पूछेगी तब समीक्षा उसका क्या आंसर करेगी, ये देखने लायक होगा। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय।